जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि संगत जी उन्होंने ये सेवा दी। संगत जी, आप जहाँ भी होंगे, जिस भी हाल में होंगे, जैसे भी होंगे, ठीक होंगे और गुरु जी के सत्संग से आप तक ब्लेसिंग ज़रूर पहुँचेगी। तो संगत जी, आज के सत्संग में आपको आपके मन के चल रहे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि गुरु जी महाराज कैसे हमारे कष्टों को, हमारे दुखों को हमारे जीवन से बाहर निकालते हैं। संगत जी, आज हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि उस दिव्य शक्ति का स्मरण कर रहे हैं जिन्हें हम प्रेम से गुरु जी कहते हैं। गुरु जी एक शरीर या नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य चेतना है जिन्होंने लाखों संगत के जीवन में विश्वास, शांति, प्रेम का दीपक जलाया है। संगत जी, गुरु जी सदा यही सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति मार्ग दिखावे से नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा, नम्रता और विश्वास से बनती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गुरु जी को याद करता है ना, गुरु जी न किसी रूप में उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कई संगत ने अनुभव किया है कि जब जीवन में अंधेरा था ना, तो हर रास्ता बंद दिखाई देता था। तब गुरुजी ने उन्हें साहस दिया, सही मार्ग दिखाया और कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला। संगत जी, मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि गुरुजी अपनी संगत का कल्याण अलग अलग तरीके से करते हैं। कभी किसी को मन की शक्ति देके, कभी बीमारी में हिम्मत देके, कभी टूटे हुए परिवार में प्रेम भरकर, तो कभी निराश संगत को नई उम्मीद देकर। गुरुजी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि घबराना नहीं, विश्वास रखना। जब इंसान पूरी श्रद्धा से गुरु जी का नाम लेता है ना, तो उसके भीतर एक नई शक्ति जगती है। गुरु जी कहते हैं कि हर समस्या का समाधान प्रेम, धैर्य और सकारात्मक सोच में छिपा है। सत्संग के माध्यम से भी गुरु जी महाराज अपनी संगत को संदेश देते हैं। संगत जी, आप यकीन मानिए, जब भी कभी हम भजन सुनते हैं या किसी वचन को सुनते हैं, तो संगत जी छोटी छोटी बातों के माध्यम से हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं और ऐसा लगता है मानो गुरुजी सीधे हमसे हृदय से बात कर रहे हों। यही तो सबसे बड़ी गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने हमेशा हमें मानवता, सेवा और प्रेम का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कभी ऊंच नीच, अमीरी गरीबी या भेदभाव की शिक्षा नहीं दी। उनके लिए हर इंसान समान है। जो भी उनके दरबार में आया, उसे गुरुजी ने अपना लिया और शांति का अनुभव दिया। गुरुजी की कृपा से कई लोगों ने अपने जीवन में पॉजिटिविटी परिवर्तन महसूस किया है। किसी ने डर पर जीत पाई, किसी ने दुख से बाहर आने की ताकत पाई और किसी ने जीवन जीने का नया उद्देश्य पाया। गुरुजी सिखाते हैं कि सच्चा चमत्कार इंसान के भीतर होने वाला दबाव नहीं है। जब मन में प्रेम, विश्वास और दया जगती है ना, तब संगत जी हमें जीवन की नई किरण समझ आती है। संगत जी, आज का भी सत्संग आंटी के जीवन में बदलाव के ऊपर है, तो प्लीज़ संगत जी आज के सत्संग को अंत तक सुनिएगा। बहुत ब्लेसिंग्स आपको गुरुजी की मिलेगी, अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं गुरुजी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। मैं हरियाणा से हूँ और गुरुजी की कृपा से ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज मैं अपने कुछ अनुभव शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज के समय में हर इंसान किसी न किसी चिंता, बीमारी, डर, तनाव या घर में नकारात्मक चीज़ों से परेशान है। ऐसे समय में हमें अपने मन को मजबूत रखना चाहिए। घर में प्रेम और श्रद्धा का वातावरण बनाना चाहिए। संगत जी, डुगरी वाले गुरुजी हमेशा प्रेम, सेवा, भक्ति और सकारात्मक सोच का मार्ग बताते हैं। गुरुजी मुझे हमेशा समझाते हैं कि जब भी घर में कुछ प्रॉब्लम होती है, जब भी घर में बीमारी, डर का तनाव या कुछ नेगेटिविटी होती है, तो गुरुजी मुझे
या तो भजन के माध्यम से या शब्द के माध्यम से या सत्संग के माध्यम से मुझे मेरे सवालों का जवाब देते हैं और ये बताते हैं कि दीपक हमारे जीवन में रोशनी लाता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में अच्छे विचार आते हैं और वातावरण अपने आप शांत होना शुरू हो जाता है। संगत जी, गुरु जी मुझे ये भी कहते हैं कि कुछ मन को शांत करने के लिए घर का वातावरण खुशनुमा बनाना चाहिए। गुरुजी हमेशा मेरे हर एक सवालों का जवाब संगत जी देते ही देते हैं। उन्होंने संगत जी मुझे ये भी बताया कि मुझे हर सोमवार को शिवजी जी पे जल चढ़ाकर पूरे परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करनी चाहिए और बुधवार को गणेश जी को धूर्व घास या हरी इलायची अर्पित करनी चाहिए। इससे संगत जी मेरी बुद्धि में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे शुक्रवार को माँ शेरावाली के सामने घी का दीपक जलाकर घर में प्रेम और बरकत की कामना करने को कहा। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाकर प्रार्थना करने को कहा कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की गुरुजी और शनिदेव जी शक्ति दें। ज़रूरतमंदों की सहायता करने को भी गुरुजी ने मुझे कहा। रोज़ सुबह संगत जी घर में मैं थोड़ा समय भजन मंत्र या शांति प्रार्थना के लिए ज़रूर निकालती हूँ। इससे मेरा मन भी शांत होता है और संगत जी घर में पॉजिटिविटी भी आती है। घर में गुरुजी ने सफाई का विशेष ध्यान रखने को मुझे कहा। मैं संगत जी विशेष तौर पे अपने घर की सफाई रखती हूँ। कई बार संगत जी कुछ चूक हो जाती है, लेकिन गुरुजी मुझे तुरंत कोई ना कोई सत्संग सुनवाकर कोई ना कोई मैसेज देके बता ही देते हैं कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। गुरुजी कहते हैं कि बीमारी या परेशानी के समय घबराना नहीं चाहिए। डॉक्टर की सलाह लो, दवाई सही, भोजन और संगत जी मन को शांत रखो। ये सब मिलकर ना संगत जी इंसान को मजबूत बनाता है। गुरुजी कहते हैं श्रद्धा इंसान को हिम्मत देती है और हिम्मत से मुश्किल समय आसान हो जाता है। इसीलिए संगत जी जब घर में रोज शुक्राना होता है ना, जब मन में दूसरों के लिए दया होती है, जब हम किसी का दिल नहीं दुखाते, तब धीरे धीरे घर का वातावरण ना खुशी में बदल जाता है। संगत जी, गुरुजी यही कहते हैं कि विश्वास रखो, सेवा करो और हर हाल में शुक्राना करो। संगत जी, मेरे घर में बहुत टेंशन थी, बहुत परेशानी थी। हम सभी जॉइंट फैमिली रहते हैं संगत जी, मेरे हस्बैंड नहीं हैं और मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए संगत जी 8 साल हो गए हैं और ये लगा लो कि 8 साल में मैंने अपने जीवन को हर पल मरते हुए जिया है। संगत जी, कहने को सास ससुर हैं, जेठ है, जेठानी है, लेकिन किसी का भी सपोर्ट नहीं। संगत जी, किसी ने भी एक बार भी कभी भी हृदय से मुझसे ये नहीं पूछा कि प्रीति तुझे और तेरे बच्चों को किसी चीज़ की कमी तो नहीं। संगत जी, इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब परेशान रहती थी और ये सोचती थी कि क्या एक इंसान के जाने से रिश्ते इतनी जल्दी बदल जाते हैं। संगत जी, हस्बैंड के जाने के बाद से ही मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती थी। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मुझे हमेशा हमेशा संगत जी यही चिंता सताती थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे बच्चों से ज़्यादा प्यार संगत जी मेरे जेठ जेठानी के बच्चों को किया जाता था और उन मेरे बच्चों से छुपाकर उनको चीज़ें दी जाती थी। मेरे को बहुत बुरा लगता था ये देख के। संगत जी, उन समय मैं बहुत टूट गई थी, परेशान हो गई थी। कहने को पति नहीं था, इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ दाल रोटी का सहारा था। इससे ज़्यादा कोई भी सहारा नहीं था। और ऐसे टाइम पे संगत जी आप समझ सकते हैं कि इंसान टूटता तो है ही है,
उसे समझ भी नहीं आता कि वो क्या करे क्या ना करे। और ऐसी स्थिति में संगत जी मैं टेंशन और डिप्रेशन में चली गई। ऐसी टेंशन और डिप्रेशन में जाने के बाद संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे शरीर में जो रोग नहीं लगने चाहिए थे वो भी लग गए। मेरा शरीर हमेशा थका थका फील करता था। घर में संगत जी हमेशा लड़ाई झगड़े की ही गूंज सुनती थी, गालियों की गूंज सुनती थी, मनुष्यत की गूंज सुनती थी। मैं बहुत परेशान थी संगत जी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी और इस अशांत मन से संगत जी किसी पूजा पाठ में भी मेरा मन नहीं लगता था। संगत जी ऐसे समय में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने सोचा नहीं था, लेकिन संगत जी गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद भी बहुत एलिगेशंस मुझ पे मेरी फैमिली ने लगाए। संगत जी मैं बता नहीं सकती, इतने इतने एलिगेशन थे कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। मैं डिप्रेशन में चली गई और ज़्यादा चली गई। अपने बच्चों की सुध बुध भी भूल गई। मेरा संगत जी सबसे बड़ा बेटा वो संगत जी गलत रास्ते में चला गया। मेरे पास 3 बच्चे हैं संगत जी। जब मेरा सबसे बड़ा बेटा संगत जी गलत रास्ते पे चला गया, तब मैं और ज़्यादा टूट गई और ज़्यादा बिखर गई। मेरे पास संगत जी समझने की, सोचने की सारी शक्ति मैं उस टाइम खो बैठी थी। ऐसे में संगत जी मुझे गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई। जब मैं पूरी तरह टूट गई, जब मैंने देखा कि मेरा बेटा अपने रास्ते से भटक चुका है, तब संगत जी मेरे को पता चला कि वो शराब पीने लग गया है, जुआ खेलने लगा है। उस टाइम पे संगत जी मुझे गुरुजी का आसरा प्राप्त हुआ और ये गुरुजी का आसरा संगत जी गुरुजी ने खुद ही जोड़ा। संगत जी मेरे को एक नीलम आंटी कहूँगी, वैसे वो भाभी लगती हैं, उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया। वो कह रही कि मैं वैसे तो तेरी कोई मदद कर नहीं सकती, लेकिन हाँ मैं तुझे एक ऐसी जगह जोड़ सकती हूँ जहाँ पे तेरे हर दुखों का अंत होगा, लेकिन विश्वास और श्रद्धा के साथ। तब संगत जी उन्होंने मुझे गुरुजी के कुछ लिंक भेजे और वो मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। मुझे संगत जी बड़ी शांति उन सत्संगों से मिलती थी, क्योंकि संगत जी उन सत्संगों को सुनने के बाद मुझे संगत जी मेरे सारे दुखों से मुक्ति पाने का उपाय मिल रहा था। और संगत जी उन्हीं सत्संगों की कृपा से, गुरुजी की कृपा से ही मैंने वो सारे उपाय किए, जिसकी वजह से संगत जी शायद मेरा बच्चा भटकने से ज़्यादा वापस आ गया। क्योंकि संगत जी अगर वो और ज़्यादा भटक जाता ना, तो शायद मैं कहीं की नहीं रहती। संगत जी मैं जानती हूँ मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मुझ पे कितने कीचड़ उछाले गए हैं, मेरे को कितना भला बुरा कहा गया है। मेरे घर में सुख शांति नहीं थी संगत जी, लेकिन मैंने जैसे भी अपने बच्चे पालने थे पाले। लेकिन संगत जी मेरा बेटा कहीं ना कहीं ऐसी गलत संगत में पड़ चुका था ना, जहाँ संगत जी शराब, नशा, जुआ सब था। लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए संगत जी वो वापस आया। गुरुजी महाराज ने संगत जी अपने मन की सारी बात लिखने को मुझे कहा। मैंने एक पेपर में अपने मन की सारी बात लिखकर गुरुजी के स्वरूप के आगे रखा और संगत जी गुरुजी ने एक एक सारी परेशानियों का समाधान किया। संगत जी पहले के मुकाबले घर में कलेश थोड़ी कम है, लेकिन कलेश है, लेकिन मुझे शांति है। मेरी बीमारियों से मुक्ति गुरुजी ने दिलवाई। इसके अलावा संगत जी मेरा बेटा जो मेरी सुन नहीं रहा था, वो मेरी बात सुनता है, अब नौकरी भी कर रहा है। संगत जी पहले मैं दूसरों के ऊपर जीती थी संगत जी की, जब सब खाना खा लेंगे, जब मैं खाऊंगी और अपने बच्चों को खिलाऊंगी। लेकिन अब मुझे फ़िक्र वाली, चिंता वाली कोई बात नहीं है संगत जी, क्योंकि अब बेटा कमा रहा है और शायद सबके मुंह बंद हो गए। लेकिन जिस समय संगत जी बेटा गलत रास्ते पे जा चुका था ना, उस समय लोगों ने बहुत कीचड़ मुझ पे उछाला था। किसी ने संगत जी मेरी मानसिक स्थिति नहीं देखी। पति चाहे अच्छा था चाहे बुरा था, लेकिन उसका हाथ हमारे सर पे था, कोई कहने वाला नहीं था। सास का ये कहना था कि मेरे पति को भी खा जाएगी ये। संगत जी क्योंकि ससुर जी थे जो वो हमारी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करते थे, तो सास ये कहती थी कि अपना आदमी तो खा गई, अब मेरा पति भी खा जाएगी। संगत जी ससुर ने भी मदद करनी बंद कर दी, यहाँ तक कि संगत जी मेरे से
शब्द नहीं निकल रहे कि उन लोगों ने क्या-क्या एलिगेशन लगाए। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि इसका तो मेरे पति से भी चक्कर चल रहा है। जेठानी अपने पति से बताती थी, सास अपने पति से बताती थी। आप खुद सोचो संगत जी, मैं कहाँ डूब के मरूँ? ऐसे में मैं यही सोचती थी कि भगवान या तो मुझे उठा ले या मुझे कोई रास्ता दिखा दे, क्योंकि संगत जी बच्चे पालने बड़े मुश्किल हो रहे थे। और सबसे ज़्यादा संगत जी टेंशन ही चिता का काम करती है, जो मेरे लिए कर रही थी। संगत जी, इन लोगों ने कसर नहीं छोड़ी मेरी आत्मा को, मेरे दिल को दुखाने में। लेकिन गुरुजी महाराज ने जब हाथ से हाथ पकड़ा है ना, जब से संगत जी मेरे सारे दुखों का अंत होता जा रहा है। और संगत जी, मैं गुरुजी के दिए हुए आदेश का हमेशा पालन करती हूँ। मैं दिन में संगत जी सत्संग सुनती हूँ, काम करते हुए, कुछ करते हुए मैं सत्संग ज़रूर सुनती हूँ। जब से संगत जी मेरा बेटा गुरुजी के बड़े मंदिर गया है ना, तब से संगत जी इसमें बहुत बदलाव आया है। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी महाराज की कृपा से अब वो मेरी बात भी सुनता है। और संगत जी गलत संगतों के साथ भी नहीं रहता, अब वो सीधे ड्यूटी पे जाता है। संगत जी वो एक मॉल में लगा हुआ है और संगत जी वहाँ पे संगत जी वो चौकीदारी का काम करता है, लेकिन संगत जी उसको 20,000 रुपये मिलते हैं गुरुजी की कृपा से, क्योंकि संगत जी उसने पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई तो मेरे तीनों बच्चों ने नहीं की, क्योंकि मैं नहीं करवा पाई संगत जी, और किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया। बट आगे का रास्ता गुरुजी निकाल रहे हैं, गुरुजी दिखा रहे हैं। अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है, आगे भी चलेगा। मैं संगत जी गुरुजी के दिए हुए सारे आदेश का पालन करती हूँ, और गुरुजी जैसे-जैसे मुझे बताते हैं संगत जी, मैं वो ज़रूर करती हूँ। मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि यहाँ तक उन्होंने जीवन को आसान कर दिया ना, तो आगे भी वो जीवन को बहुत आसान करेंगे। कहते हैं ना संगत जी कि भगवान आपका साथ जब देता है, जब आप दिल से याद करते हो। और संगत जी, मैं मानती हूँ पुराने कर्मों का भी फेर होता है, पुराने कर्म तो संगत जी भोगने ही पड़ते हैं। गुरुजी का एक मैसेज आया संगत जी कि अपने घर से सारी टूटी-फूटी चीज़ें बाहर निकाल के फेंक, मैंने वो भी फेंक दी संगत जी। मेरे घर में सच में बहुत पॉजिटिविटी है संगत जी, अब मुझे लगता है कि घर-घर है। पहले संगत जी घर गंदा पड़ा रहता, कोई काम नहीं करती, लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, जब से गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, तब से संगत जी बहुत पॉजिटिविटी फ़ील होती है, लगता है कि घर-घर है। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। सच में संगत जी, गुरुजी से हमारी ना आत्मा कनेक्ट होती है, हम खुद कनेक्ट नहीं होते, गुरुजी से हमारी आत्मा कनेक्ट होती है, जो हमारा कल्याण करती है। और भोलेनाथ की कृपा अनंत है संगत जी, अनंत। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। यही मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ, बहुत जल्द अपना सत्संग और भी शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।